हाय, एपिसोड नंबर 55 आस्क डॉक्टर देवाशीष शर्मा सीरीज फिर से स्वागत है। फिर से कुछ नए सवाल और कुछ जवाब एक स्पाइन सर्जन की दृष्टि से। ज्योति सहरावत ने पहला सवाल पूछा है कि उनकी नवंबर में एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हुई थी पर उनको दर्द वापस आ गया, और दर्द वापस आने पे जब नया एमआरआई हुआ तो उसमें पता चला कि डिस्क बाहर है। तो उनको डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगा दिया है और वो ये जानना चाहते हैं कि इसका क्या इलाज होगा। तो देखिए ज्योति जी, डिस्क बाहर एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बाद भी होना दो बातें दर्शा सकता है। पहली बात ये कि हो सकता है पहली डिस्क रिमूवल अच्छी तरह हुआ हो और डिस्क को पूरी तरह निकाल दिया गया हो, लेकिन फिर से डिस्क आपको आ गई हो। इसको मेडिकली कहते हैं रिकरेंट हर्निएशन, फिर से डिस्क का आ जाना। ऐसा सर्जरी के कुछ दिनों में हो सकता है, कुछ महीनों में हो सकता है, कुछ सालों में भी हो सकता है। अब यदि किसी को फिर से डिस्क आ जाए तो ऐसे केस में हम लोग एडवाइस करते हैं कि अगर आपकी पहली डिस्केक्टमी सर्जरी हुई है तो आप एक बार और एंडोस्कोपी करा सकते हैं, अगर आप एक और रिकरेंट हर्निएशन के रिस्क को उठा सकते हैं। तो यदि आपको मानसिक रूप से ऐसा लगता है कि आप बहुत स्ट्रेस में हैं तो कभी कभी डॉक्टर्स इसके लिए डायरेक्टली फ्यूजन सर्जरी एडवाइस करते हैं। पर अगर आपका दर्द दवाई, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज या स्पाइन इंजेक्शन से कंट्रोल्ड है तो अभी आपको कोई भी सर्जरी फिर से कराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये इंतज़ार कर सकते हैं और इस हर्निएशन को भी ऐसे सोचिए कि ये एक नया फ्रेश हर्निएशन है, और फ्रेश हर्निएशन में 80-90% चांसेस होते हैं कि आप दवाई से ठीक हो जाएं। तो जब फ्रेश हर्निएशन हुआ है, ये तो नया हर्निएशन है, हम ये मान के चलते हैं, तो ऐसे केस में हम लोग पहले वही इलाज करते हैं जो नई डिस्क का किया जाता है। दवाई, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, इंजेक्शन, रेस्ट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और इन सब चीज़ों से बहुत हाई चांसेस होते हैं कि पेशेंट हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इनकम्प्लीट रिमूवल हो, मतलब आपकी जो पहली सर्जरी हुई उसमें जो डिस्क का पूरा पोर्शन है वो नहीं निकाल पाए, थोड़ा बहुत पोर्शन किसी न किसी कारणवश, लैक ऑफ विजुअलाइजेशन की वजह से या किसी भी कारण वजह से रह गया। यदि ऐसा होता है तो फिर से जाके डिस्क निकालना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को आराम अगर नहीं लगता है और पूरा डिस्क रिमूवल नहीं हो पाया है तो हो सकता है बाद में दर्द फिर से आए। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट मैं सोचता हूँ कि डिस्क पुरानी है या नई है इसको एमआरआई पे आपके डॉक्टर समझेंगे, और अगर उन्होंने आपको इंजेक्शन दिया है और उससे आपको आराम है तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा इनिशियली ट्राई करने के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका हो सकता है। नेक्स्ट सवाल पूछा है अवीसा जी ने। उन्होंने पूछा है जो ओजोन इंजेक्शन क्या होता है और इसका रिजल्ट कितना अच्छा है। ओजोन न्यूक्लियोलाइसिस काफ़ी फेमस है और कई लोग ओजोन करते हैं, बट इस पर अभी भी रिसर्च पूरी नहीं हुई है, इस पर अभी भी प्रॉपर स्टडीज पब्लिश नहीं हुई हैं। और अगर आप देखें तो ये देख सकते हैं कि कई सारे यूएस एफडीए के ट्रायल्स जो हैं उनमें ये बताया गया है कि ओजोन मॉलिक्यूल कितना फ़ायदा देगा डिस्क में, इस बारे में अभी क्लियर कट बताया नहीं जा सकता। तो हालांकि कई डॉक्टर्स ओजोन यूज़ करते हैं, क्योंकि ओजोन यूज़ करना इलीगल नहीं है, और कई डॉक्टर्स कुछ पेशेंट्स में अच्छा रिजल्ट भी देते हैं, बट मुझे लगता है जब तक कि चीज़ प्रूव ना हो जाए, जब तक कि रिजल्ट स्टेबल पे ना हो, तब तक ओजोन के बारे में प्रॉपर कमेंट करना हमारे लिए एज अ साइंटिफिक डॉक्टर मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि मैं ओजोन तभी यूज़ करना चालू करूँगा जब बहुत अच्छे रिजल्ट्स ऑलरेडी पब्लिश हो जाएंगे और यूएस एफडीए, यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से इसको अप्रूवल मिल जाएगा। अस्मिता जी ने नेक्स्ट सवाल पूछा है कि उनकी L4 L5 पे स्पाइन सर्जरी हुई है जिससे उनका लेग पेन तो चला गया है और बैक पेन अभी है। तो देखिए इस बारे में आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है बैक पेन आफ्टर स्पाइन सर्जरी। पर फिर भी अगर मैं इस बात को बताना चाहूँ तो यह है कि देखिए जो इस लेवल पे सर्जरी हुई है उस लेवल पे जो हर्निएशन नस को दबा रहा था वो तो हटा दिया गया और उसको तो निकाल दिया गया, पर जो हर्निएशन आपकी स्पाइन के अंदर ही डिस्क काली हो गई है, जो हर्निएशन का कारण था, जो ब्लैक डिस्क डिजीज है, वो तो वैसी की वैसी है। वो जो डिस्क है वो प्रॉपरली अभी कार्य नहीं कर रही और कार्य न करने की वजह से थोड़ा सा बैक पेन है।
इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से बात करके कोर एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्पाइनल स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए, स्पाइनल मोबिलिटी करनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पे स्पाइनल इंजेक्शंस का सहारा भी लिया जा सकता है। अगर अच्छा रिहैबिलिटेशन किया जाए और 1-1.5 साल का रिहैबिलिटेशन बढ़िया तरीके से एक्सरसाइजेज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया जाए तो मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और कई पेशेंट्स 100% ठीक हो जाते हैं बैक पेन से भी। नेक्स्ट सवाल पूछा है भगवत कुमार ने। उन्होंने पूछा है कि उनकी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हुई है, उनकी सर्जरी के बाद उनका राइट लेग का जो दर्द था वो ठीक हो गया है, लेकिन कुछ दिनों बाद लेफ्ट लेग पेन शुरू हो गया है। तो देखिए, लेफ्ट लेग पेन या तो एसआई जॉइंट की वजह से हो सकता है या थोड़ा बहुत लेफ्ट साइड में कोई डिस्क आ रही हो उस वजह से हो सकता है, और कभी कभी यूजुअली मसल इरिटेशन की वजह से भी हो सकता है। अब क्यों हो रहा है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका एग्जामिनेशन होना, डिटेल में चेक होना। न्यूरोलॉजिकल है, मसल ओरिजिन है, डिस्कोजेनिक है, एसआई जॉइंट से आ रहा है, इन सब बातों को डॉक्टर चेक करके डिटेल में आपका एग्जामिनेशन करके आपको बता सकते हैं। अगर फेसेट जॉइंट से आ रहा है तो इसका सिंपल इलाज होता है इंजेक्शन। अगर ये दर्द डिस्क से आ रहा है तो कभी कभी स्पाइनल इंजेक्शंस ट्राई किए जाते हैं, या अगर कोई बहुत बड़ी डिस्क आई है तो कभी कभी किसी पेशेंट में रिपीट सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। नेक्स्ट सवाल पूछा है मोहम्मद असद ने। उन्होंने पूछा है उनके फादर का एक ऑपरेशन हुआ जिसमें डिस्क डाली गई, उससे उनको फायदा नहीं हुआ तो उनके डॉक्टर साहब ने बोला कि एक और बड़ी सर्जरी करेंगे। उनकी वो सर्जरी की गई, उसके बाद उनके हाथ पैर काम करना बंद कर दिए हैं और उनके डॉक्टर बोल रहे हैं कि अब वो एक्सरसाइज से ही ठीक होंगे। तो असद सर, ये बहुत ही जटिल क्वेश्चन है इस तरह के आज डॉक्टर देवाशीष सीरीज के लिए, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है जो आप बोल रहे हैं कि पहले पेशेंट ठीक थे, फिर पहली सर्जरी हुई जिससे फ़ायदा नहीं हुआ, फिर दूसरी सर्जरी हुई उससे नुकसान हुआ। तो बहुत डिटेल में ऐसे पेशेंट्स को देखना पड़ता है, कई बार बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं, समझना पड़ता है, तभी ये बताया जा सकता है कि एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ। कभी कभी क्या होता है कि कोई ट्यूमर सर्जरी कर रहे होते हैं तो ट्यूमर निकालने में नर्व्स पे डैमेज होता है जो इनएविटेबल होता है, जैसे रोक नहीं सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को पहले से ही पैरालिसिस हो रखा होता है और सर्जरी के बाद भी वो पैरालिसिस कम इम्प्रूव करता है। तो और कभी कभी ऐसा होता है जो रिकवरी टाइम होता है वो 1-1.5 साल का होता है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, कितने % चांसेस हैं आपके फादर के रिकवर होने के लिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिन्होंने आपके दोनों ऑपरेशन किए हैं उनसे मिलें। अगर वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो जो भी नियर बाय बढ़िया डॉक्टर आपको स्पाइन के मिलें, जिनके बारे में आपके पास अच्छे रिव्यूज़ हों, उनसे मिलें और इलाज की तरफ अग्रसर हों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पापा हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। इसी के साथ खत्म होता है ये एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलूंगा कुछ नए सवालों के साथ और कुछ नए जवाबों के साथ। थैंक यू।